वेलकम बैक टू शिव शक्ति चैनल। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अक्टूबर मंथ हमारा कैसा जाएगा हर एक राशि वालों के लिए। उसके लिए मैं रीडिंग लेके आई हूँ। आज मैं सिर्फ 3 राशि वालों का रीडिंग करूँगी, मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का। और बहुत जल्द मैं बाकी राशियों के बारे में भी रीडिंग करने वाली हूँ। फ़िलहाल तो आज सिर्फ ये 3 राशि वालों का ही रीडिंग है। इसमें हम ये देखेंगे कि अक्टूबर का मंथ कैसा जाएगा ये 3 राशि वालों के लिए। जैसे कि आपको पता ही है कि कोई भी महीना हो, ना ही पूरी तरह से अच्छा होता है और ना ही पूरी तरह से बुरा होता है। कुछ अच्छा कुछ बुरा तो होता ही रहता है। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि चलिए आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा भी है, जिससे आप संभल के रह सकते हैं। अगर पहले से हमें पता चल जाए कि कुछ बुरा भी हो सकता है और कुछ उपाय करके हम उससे बच सकते हैं, तो मैं आपको उपाय भी बताऊंगी। उसके लिए मैंने साईं बाबा ओरेकल कार्ड से ओरेकल डेक से मैंने कार्ड निकाले हैं, जिससे साईं बाबा आपको बताएंगे कि आप ऐसा क्या करें इस महीने में कि जो भी थोड़े बहुत बुरा होने का होगा वो टल जाए। कहते हैं ना, वैसे तो भोग भोगने से ही कटता है, लेकिन फिर भी उपाय करने से उसके असर कम हो ही जाता है। तो आज हम वही देखेंगे कि अक्टूबर का महीना मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है। तो और एक बात मैं बता देती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है। तो एक ही राशि के बहुत सारे लोग होते हैं, तो हर एक मैसेज आपसे रेजोनेट होगा ऐसा नहीं हो सकता है, पर फिर भी जितना आपसे रेजोनेट हो और जिसके लिए ये वीडियो बना होगा, रब चाहता होगा कि रब किसी की हेल्प करना चाह रहा होगा, तो वो लोग, उनके पास ये वीडियो खुद ब खुद चला जाएगा, वो खुद देखेंगे और अगर उनकी कुछ मदद हो सकती है तो इससे अच्छा कुछ नहीं है मेरे लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं स्टार्ट करूँगी मेष राशि से। मैंने पहले से ही शफल करके कार्ड्स निकाल के रखे हैं, क्योंकि शफल करने में बहुत टाइम लग जाता है और इतना टाइम तो आप लोग के पास नहीं होगा कि शफल भी करते हुए देखें, फिर कहीं आप बोर हो के ऐसे ही ना निकल जाए। इसके लिए मैं पहले से ही शफल करके रखती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है साईं बाबा ओरेकल कार्ड से मैंने एडवाइस कार्ड निकाला था, तो इसे हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि क्या खास है आपके लिए इस महीने में और क्या ठीक नहीं है आपके लिए, जिसे पहले से अगर आपको पता चल जाए तो आप खुद को संभाल सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। ये महीना तो मेरे ख्याल से मेष राशि वालों के लिए थोड़ा अच्छा ही है, क्योंकि आपको अपने दोस्तों से मिलने का मौका मिलेगा, गेट टुगेदर हो सकता है। जैसे कि इस कोरोना की वजह से बहुत दोस्तों से मिलना क्या, कहीं भी आना जाना नहीं हो पा रहा है। तो लेकिन अक्टूबर मंथ में जैसे कि आपको पता है कि नवरात्रि भी शुरू होने वाली है 17 अक्टूबर से, तो शायद इस तरह के कुछ छोटे मोटे रिचुअल्स फंक्शंस आप अटेंड कर सकते हो, साथ में पूजा पाठ कर सकते हो, अपने दोस्तों से मिल सकते हो, एक छोटी मोटी सी गेट टुगेदर हो सकती है, अपने दोस्तों से मिलना हो सकता है, अपने रिश्तेदारों से मिलना हो सकता है। तो इस तरह से देखा जाए तो मेष राशि वालों के लिए मेरे ख्याल से अच्छा है, क्योंकि घर में रह के सब लोग उब गए थे, तो एक मौका मिला है उनको इसी बहाने। कुछ लोगों के लिए नवरात्रि के बहाने, कुछ लोगों के लिए किसी भी कारण से आप अपने दोस्तों से मिल सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। एक अच्छा, आप कुछ लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी से मिल सकती है, जॉब से रिलेटेड हो सकता है। और अगर आप अपने पार्टनर से, वो शायद आप मैरिड भी हो सकते हैं, या फिर आप अगर सिंगल भी हैं तो कोई, और आप अपने पार्टनर से दूर थे तो अपने पार्टनर से मिल सकते हैं, मिलने का मौका मिलेगा आपको। तो देखा जाए तो मिला जुला समय आपके लिए ये अक्टूबर का महीना अच्छा रहेगा। और मैंने टैरो कार्ड से ये पूछा था कि क्या अच्छा है वो भी बताएं और जो भी थोड़ा बहुत बुरा है वो भी बताएं। तो इसके लिए हमने दूसरा कार्ड जो निकला है वो ये बताता है कि
आप थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट भी रहेगा आपको, क्योंकि आप ऐसा है नहीं कि सिचुएशन इतनी बुरी होगी कि आप इतने दुखी हो, लेकिन होता है ना कभी कभी हमारे पास जो होता है हम उसे नहीं देखते, लेकिन जिसे हम खो देते हैं या जो हमारे पास नहीं होता हम उसके लिए रोते रहते हैं। तो इसे आप ये भी कह सकते हैं कि बेवकूफ़ी। शायद इस वजह से आप अपने आप को जानबूझ के नाराज़ कर लें, दुखी कर लें कि ये नहीं है। आप उसके बारे में सोच के थोड़े बहुत दुखी हो सकते हैं। ये सबके लिए नहीं है। कुछ लोगों से रेजोनेट करेगा ये कि वो दुखी रहेंगे, वो जो खो दिया है उन्होंने उसको लेकर वो दुखी रहेंगे, लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो बाकी हैं। तो इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास अभी भी मौका है, आप उस चीज़ को पा सकते हैं। वो आप किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, जैसे अब काम से रिलेटेड हो गया या अपने पर्सनल लाइफ से हो सकता है, या फिर आपकी लव लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है। कोई अगर आपसे हो सकता है कि कोई आपसे दूर रहता हो, तो आप ये सोचें कि वो मेरे पास नहीं है और आप दुखी हो, बजाय ये सोचकर कि दूर ही सही पर वो आपके पास ही है, फिजिकली ना सही, मेंटली, ख्यालों में, दिल से साथ हो। लेकिन हो सकता है कि आप किसी को याद करके दुखी हो सकते हैं। आप कोई आपका साथी जो शायद आपसे दूर रहता हो और आप उसे मिस करें और उसके लिए आप दुखी रहें कि वो आपसे दूर है या आप उससे मिल नहीं पा रहे हैं। इस तरह की चीज़ें हो सकती है। तो अगर देखा जाए तो आपको खुशी मनाने का भी मौका मिलेगा, और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप खुश होते हैं या दुखी रहते हैं, क्योंकि आपके लिए मिला जुला समय है। आपको खुशी का मौका तो मिल रहा है, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप खुश होगे या फिर जो खो दिया है या जो आपके पास नहीं है आप उसके लिए रोते बैठोगे या जो है उसके लिए खुशी मनाओगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और चलिए साईं बाबा से पूछ लेते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि मैंने एडवाइस कार्ड में साईं बाबा ओरेकल डेक से निकाला है कार्ड, जो कि है ध्यान कीजिए, जप कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए। तो साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि दुखी ना हो, क्योंकि ये जो महीना है आपको पता ही होगा कि ये मलमास का महीना है जो 16 अक्टूबर तक रहेगा। और कहा जाता है कि इस महीने में जो लोग भी सच्चे दिल से पूजा पाठ करते हैं उनको उसका दुगना फल मिलता है। तो आप साईं बाबा आपसे यही कह रहे हैं कि बेकार की चीज़ों पे आप दुखी ना हो, जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद कहें भगवान को, और जितना ज़्यादा हो सकता है आप ध्यान कीजिए, पूजा पाठ करिए। आप जिस भी भगवान को मानते हो, जिस भी रब को मानते हो, आप उनकी प्रार्थना कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा समय है पूजा पाठ के लिए। इन समय में कुछ और शुभ कार्य नहीं किया जाता है, लेकिन पूजा पाठ करने का फल बहुत ज़्यादा मिलता है। तो साईं बाबा आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप ध्यान कीजिए और पूजा पाठ करिए, भगवान को याद करिए और बेकार की चीज़ों में दुखी ना हो, क्योंकि जो खो दिया है आपने, आप उसे देख रहे हो, लेकिन आप पीछे नहीं देख रहे हो कि कुछ बचा भी है। जैसे कि आप इस कार्ड में देख सकते हैं 3 कप गिरा हुआ है, वो इंसान इसको देखकर दुखी हो रहा है, लेकिन उसके पीछे 2 और भी कप भरे हुए हैं, वो देख ही नहीं पा रहा है उधर। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्या चूज करोगे, खुशी या गम। और वैसे भी हर इंसान के जीवन में दुख और सुख दोनों ही आते रहते हैं, और कोई ऐसा इंसान नहीं है इस दुनिया में जिसके जीवन में सिर्फ खुशी हो या सिर्फ गम ही हो, दोनों ही होते हैं। हमें चूज करना होता है कि हम खुश हो लें या फिर दुखी हो लें, दुख हो के अपनी जिंदगी गुजारे या फिर खुशी हो के गुजार ले। क्योंकि इस महीने आपको तो सेलिब्रेशन का भी मौका मिलेगा, दोस्तों से मिलने का मौका मिलेगा, अपने फैमिली से मिलने का मौका मिल सकता है आपको।
एक छोटी मोटी आपको कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकते हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप खुश रहिए, और आप इतना करिए कि थोड़ा बहुत पूजा पाठ पे ध्यान दे दीजिए, आपका मन शांत हो जाएगा। मन शांत रहा तो आप अपने आप ही खुश हो जाओगे, तो ये महीना भी आपका अच्छा ही निकल जाएगा। तो मेष राशि वालों के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली रीडिंग में। ये एक जनरल रीडिंग था, तो आप सभी से रेजोनेट होगा ये ज़रूरी नहीं है, पर अगर आपसे रेजोनेट होता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय। नमस्ते। चलिए अब हम देखेंगे वृषभ राशि वालों की रीडिंग, जो कि है अक्टूबर 2020 कैसा जाने वाला है उनका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए ये महीना कुछ खास नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि ये महीना थोड़ा सा आप अपने मन की नहीं सुनोगे और कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओगे, रिस्क उठा लोगे, कुछ भी। मतलब होता है ना, जब हम कुछ सोच समझ के करते हैं तो उसके परिणाम, रिजल्ट अच्छे होते हैं। और अगर हम कुछ भी, कोई भी काम बिना सोचे समझे कर देते हैं हड़बड़ी में या कुछ भी, तो वो गड़बड़ी हो जाता है। तो ये महीना आपका थोड़ा ऐसा ही रहने वाला है। अगर आपने अब तक किसी से कुछ छुपा रखा था, अगर आपने कुछ किसी को धोखा दिया था, दे रहे थे आप अब तक, तो वो एक्सपोज हो सकता है, वो लोगों के सामने आ जाएगा। अगर आपने किसी के साथ आप बुरा कर रहे थे, धोखा दे रहे थे, छुपा रहे थे कुछ, तो वो इस महीने सामने आ सकता है। तो आपको चाहिए कि, क्योंकि आपको भी पता है कि 29 से शनिदेव जो है रेट्रोगेट हो रहे हैं, तो उस वजह से भी आपको पता ही है कि शनिदेव जो है न्यायाधीश है और वो किसी की भी गलतियों को माफ़ नहीं करते हैं। तो अगर आप कुछ ऐसा कर रहे थे, ये सबके लिए नहीं हो सकता है कि सारे वृषभ राशि के लोग गलत ही कर रहे होंगे। जिन लोगों ने भी किया होगा तो वो खुल के बाहर आने वाला है। आप इस महीने आप ख्याल रखिएगा कि आप कुछ ऐसा ना करें। अगर आप ऐसा कुछ हो भी कर रहे थे, आप किसी के लिए कुछ बुरा सोच रहे थे, बुरा कर रहे थे, तो प्लीज़ इस महीने मत करिएगा, क्योंकि वरना फिर आपको शनिदेव उठा के पटकने वाले हैं। सॉरी, मैं इस तरह से बात कर रही हूँ, लेकिन जो कार्ड आए हैं मैं वही आपको बता रही हूँ। और जो भी आपके आसपास बहुत सारे शत्रु मुझे दिखाई दे रहे हैं जो आप पे अटैक कर सकते हैं, तो आप थोड़े अलर्ट रहिए। कुछ भी ऐसा ना करें, लोगों को मौका ना दें कि वो आपको फंसाएं या फिर आप खुद ही फंस जाएं अपने ही जाल में। तो ऐसा कुछ भी ना करें। इस महीने को आपको आराम से निकाल देने में ही भलाई है। कुछ भी ऐसा कोई रिस्क उठाइए ही मत इस महीने। मैं ऐसा आपसे कहना चाहूँगी, क्योंकि ये कार्ड्स जैसे आए हैं, मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग जो वृषभ राशि के हैं, उन्होंने ज़रूर कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है जिसका परिणाम उनको इस महीने मिलने वाली है। एक बात मैं फिर से कह देती हूँ कि ये सबके लिए नहीं है। ये सारे वृषभ राशि वाले ही धोखेबाज होंगे या धोखा दे रहे होंगे या कुछ ऐसा कर रहे होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी एनर्जी मेरे टैरो कार्ड ने जिनकी भी एनर्जी ऐसी होगी और मेरे टैरो कार्ड ने ऐसा रिसीव कर लिया है, तो उनके बारे में है ये। सबका नहीं हो सकता है कि सारे के सारे ही वृषभ राशि वाले ऐसे हों या ऐसा कर रहे हों, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ लोग होंगे जिनके बारे में ये कार्ड ऐसे निकल के आया है। मैं भी हैरान हूँ इसको देख के, लेकिन अब जो कार्ड आए हैं मुझे वही कहना पड़ेगा आपको। इस कार्ड को देखकर ना मैं आपको एक चीज़ और बता सकती हूँ कि शायद कोई लेडी है जिसने कुछ ऐसा किया है या कुछ छुपाया है उसने अपनों से या लोगों से,
वो बाहर निकलने वाला है, मतलब वो खुल के पकड़े जाने वाले हो आप। तो इस महीने आप कुछ ऐसा मत करो, रिस्क मत लो। और ये बेमतलब आपको शायद बहुत ज़्यादा गुस्सा आए, और गुस्से गुस्से में भी शायद आप कुछ ऐसा बोल जाओ जिससे आपके रिश्ते खराब हो जाएं। तो ऐसा आप कुछ मत करिए। इस महीने को आप आराम से निकाल लीजिए, शांति से निकाल लीजिए। अगर घर में छोटे मोटे कुछ झंझट होता भी है तो चुपचाप सुन लीजिए। कहते हैं ना, जब समय खराब होना तो इंसान को चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि आप कुछ बोलोगे, जब बुरा वक्त होता है ना, तो आप अच्छा भी बोलोगे तो लोगों को बुरा ही लगेगा। तो उससे बेहतर है कि आप चुप ही हो जाओ। क्या जरूरी है बेमतलब का रिस्क उठाना और फंस जाना। तो मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि आप शांति से ये महीना निकालिए, क्योंकि ये महीना आपके लिए बहुत ही रिस्की हो सकता है। आपको बहुत ही सोच समझ के चलने की ज़रूरत है इस महीने। मैंने एक कार्ड अच्छा और एक कार्ड बुरे के लिए निकाला था कि क्या गुड है क्या बैड, लेकिन आपके लिए दोनों ही बैड कार्ड निकले हैं। तो आप समझ सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए। आप किसी को भी हार्म करने के लिए इस महीने मत सोचना, कुछ भी गलत करने के लिए मत सोचना, कुछ भी गलत मत करना, क्योंकि अगर आपने इतना भी किया तो बस आपको पटक दिया जाएगा। मतलब आपकी की हुई हर एक हरकत, आपके छुपाई हुई हर एक चीज, धोखा जो भी होगा वो सब सामने आ जाएगा। आप पकड़े जा सकते हो। ये किसी के लिए भी हो सकता है, जो लोग वर्क प्लेस पे अगर कुछ झूठ बोल रहे थे या छुपा रहे थे, या जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, अगर वो किसी से रिश्वत ले रहे थे अब तक या लेते हैं, तो इस महीने प्लीज मत लीजिएगा। ऐसा कुछ भी काम मत करिएगा, नहीं तो आप फंस जाओगे। ये मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि एक भी कार्ड आपके लिए अच्छा आया ही नहीं है, तो मैं अच्छा कैसे बोलूँ। दोनों ही दोनों कार्ड ऐसे ही आए हैं। आपको रिस्क नहीं लेना है इस महीने, बिल्कुल नहीं लेना है। चाहे आप वुमेन हो या वुमेन हो गए या मैन हो या जो भी हो, आप लड़की हो लड़का हो बच्चा हो बूढ़ा हो जो भी हो, कहीं भी जॉब करते हो आप, या हाउस वाइफ ही क्यों ना हो आप, कोई भी रिस्क मत लेना, वरना बेमतलब फंसे जाओगे। देखते हैं साईं बाबा आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं। साईं बाबा भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि किसी के जीवन में आप अंधेरा मत डालिए, किसी का बुरा मत सोचिए। अगर आपकी वजह से किसी के भी जिंदगी में अंधेरा आता है तो फिर उसका खामियाजा तो आपको भी भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि प्रकाश बनो, प्रकाश बनो, दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी करो। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत करो। और इस महीने आपसे ये कहा जा रहा है कि आप जितना ज्यादा हो सके, अगर आपका कोई गुरु है तो उनसे बिना पूछे आप कोई डिसीजन ना लें, किसी भी तरह का डिसीजन ना लें, कोई भी रिस्क नहीं उठाना। अगर आप कुछ भी करना चाह रहे हो, या कहते हैं ना कहीं पैसे लगाना हो या कुछ भी, किसी भी तरह का रिस्क आप मत लीजिए इस महीने। और अगर कोई आपका गुरु है तो प्लीज आप उनसे पूछ कर ही करें। आप अपने दिमाग से मत चलिएगा, क्योंकि आपका दिमाग इस महीने गड़बड़ है, आपके कंट्रोल में ही नहीं है। जब दिमाग हमारे कंट्रोल में होता है ना तो अच्छे से काम करता है। जब दिमाग के कंट्रोल में हम आ जाते हैं ना तब सब गड़बड़ी हो जाता है। तो इसलिए आप खुद से कोई निर्णय ना लें। अगर आपका कोई गुरु है तो आप उनसे पूछें, अगर गुरु नहीं है तो आप थोड़ी देर भगवान के शरण में बैठे, उनसे कहें कि आप संभाल लो, मेरे से नहीं हो रहा है, या इस तरह के कुछ भी आप प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से, और सब कुछ उन पर ही छोड़ दीजिए, वो देख लेंगे। तो साईं बाबा बस आपसे इतना कहना चाहते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले रीडिंग में। ये जनरल रीडिंग था तो सारी बातें हर एक वृषभ राशि वालों से मैच नहीं होगा, रेजोनेट नहीं होगा। तो जिनसे भी रेजोनेट होता है तो
प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं ऐसे ही आपके लिए हर महीने का प्रेडिक्शन आपके लिए लेके आऊँगी, हर राशि वालों के लिए, ताकि अगर आपको पहले से पता चल जाता है कि कुछ ऐसा हो सकता है तो हम संभल जाते हैं, और कुछ भी करने से पहले सोच समझ के करते हैं ताकि हम उसमें ना फंसें। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं आपकी थोड़ी भी मदद कर सकूं। तो अगर आपसे रेजोनेट करता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि शेयर करने से क्या होगा कि अगर और भी दूसरे जो वृषभ राशि के लोग हैं वो देखेंगे, सुनेंगे, तो उनके जीवन में भी अगर ऐसा कुछ होने का रहेगा तो पहले से संभल जाएंगे और कुछ बुरा होने से बच जाएगा। थैंक यू। अब मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। जी नमस्ते। अब हम करते हैं मिथुन राशि वालों की रीडिंग करेंगे। मिथुन राशि वालों का इस महीने जो है अक्टूबर 2020 कैसा जाएगा वो हम देखते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए इस महीने शारीरिक कष्ट हो सकता है। शायद अगर आप अब तक बीमार थे तो शायद आपकी बीमारी मतलब ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं आप। इस महीने आपको अपनी सेहत का ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है, और अगर आप अब तक बीमार थे और आपका इलाज चल रहा था, ट्रीटमेंट चल रही है, पर उसमें कुछ फ़र्क नहीं दिखाई देगा आपको। इस महीने जैसा था वैसा ही रहने वाला है। आप बहुत ही कमज़ोर महसूस करोगे, आपके अंदर शक्ति नहीं रहेगी, बहुत ही वीकनेस आ सकता है आपके अंदर। थोड़े से खोए से डिप्रेशन में आ सकते हो, परेशान रह सकते हो, शारीरिक कष्ट हो सकता है आपको। अगर किसी के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे तो टूट सकता है आपके रिश्ते। अगर आप मैरिड हो और आप दोनों का बनता नहीं था, या फिर आप किसी रिलेशनशिप में हो और आप दोनों के बीच कुछ अनबन चल रही थी, तो हो सकता है कि इस महीने वो रिश्ता टूट जाए। ऐसा मैं कहना नहीं चाहती हूँ, पर जो कार्ड आए हैं वो मुझे बताना पड़ेगा, और ये सभी मिथुन राशि वालों के साथ ऐसा ही होगा, ये नहीं ज़रूरी नहीं है। जिनकी भी एनर्जी आई होगी, हमारे टैरो कार्ड ने ली होगी, बस उनका है ये। लेकिन सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी है आपके लिए, मिथुन राशि वालों के लिए। इस महीने अक्टूबर के महीने में आपको एक प्रॉपर डाइट की ज़रूरत है। एक्सरसाइज करें, क्योंकि आपकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। अगर पहले से ही ख़राब है तो कुछ इम्प्रूवमेंट तो दिखाई नहीं देगा आपके सेहत में, बल्कि शायद और ज़्यादा बिगड़ जाए। तो समय पे, टाइम पे आप दवाइयाँ लें, खाना खाएं, ढंग से अच्छा खाना खाएं, हेल्दी फूड लें आप। अगर हो सकता है तो एक्सरसाइज वगैरह घर पे ही जितना आपसे होता है उतना करें। अपनी सेहत का जितना ज़्यादा हो सकता है आप ख्याल रखें, क्योंकि इस महीने आपकी सेहत को लेकर बहुत बड़ा, मतलब अच्छा कार्ड तो मुझे नहीं आया हुआ, डेथ कार्ड आया है, वो भी रिवर्स आया है। तो आपकी सेहत को लेके आप चांस ना लें, क्योंकि आपकी सेहत बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है। जितना हो सकता है अपनी सेहत का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिए, और हो सके तो कोई ऐसा रिस्क लेके आप कहीं बाहर जा रहे हैं, या आराम से आप ड्राइविंग भी अच्छे से करें, स्लो चलाएं, क्योंकि एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकता है। लेकिन उसके साथ साथ ये तो हो गया बुरा, पूरा महीना तो बुरा नहीं जा सकता, या सारे लोगों के लिए बुरा नहीं हो सकता। तो अच्छा भी है, एक अच्छा कार्ड भी आया है आपके लिए, जो बहुत ही अच्छा है, जो ये बताता है कि अगर आप किसी से कमिटमेंट का इंतज़ार कर रहे थे और वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रही थी या नहीं दे रहा था, तो इस महीने हो सकता है कि वो आपको कमिटमेंट दे। और ये भी अगर कोई आपसे बात नहीं कर रहा था, अब तक आपसे रूठा हुआ था आपका साथी, तो इस महीने हो सकता है कि उनके तरफ से कोई मैसेज या कॉल आ सकता है, या आप दोनों
आप दोनों के बीच बातचीत शुरू हो सकती है। आप दोनों इस महीने शायद मिल भी सकते हो। और अगर आपकी शादी तय हो चुकी, शादी नहीं हो रही थी, आप शादी के लिए सोच रहे थे, तो इस महीने आपकी शादी भी तय हो सकती है। ये सारे मिथुन राशि वालों के लिए नहीं है, मैं फिर से बता दूं, क्योंकि मिथुन राशि वाले बहुत सारे लोग हैं। तो एक का जो मैंने बताया कि फिजिकली आप प्रॉब्लम आपको आ सकता है, हेल्थ से रिलेटेड अच्छा नहीं है, लेकिन लव लाइफ से रिलेटेड बहुत ही अच्छा है। या फिर आप किसी पार्टनरशिप में कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे तो भी अच्छा है। आपका बिजनेस अच्छा, मतलब कोई अच्छा पार्टनर मिल सकता है आपको, जिसके साथ आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और फ़ायदेमंद भी होगा, क्योंकि आपको एक ऐसा पार्टनर मिलेगा जो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि आप दोनों की मतलब सोच एक जैसी होगी। तो बिजनेस बहुत अच्छा चला सकते हो आप दोनों मिलके। तो एक अच्छा पार्टनरशिप स्टार्ट मिल सकता है आपको। और अगर आप सिंगल थे तो आपको कोई नया पार्टनर मिल सकता है। और शादी के लिए आप सोच रहे थे तो शादी भी तय हो सकती है। और अगर कोई आपका एक्स आपसे बात नहीं कर रही थी या नहीं कर रहा था, तो इस महीने आप दोनों के बीच बातें हो सकती है। तो एक तो बहुत ही बुरा कार्ड, एक तो बहुत ही अच्छा कार्ड आया है, जो कुछ लोगों के लिए, अगर हेल्थ के बारे में बताया जाए तो हेल्थ आपकी अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन वर्क से रिलेटेड या फिर लव लाइफ से रिलेटेड आपका महीना बहुत अच्छा है। बस आप अपनी सेहत का ख्याल रखें इस महीने, बाकी सब ठीक रहेगा। और आप हेल्थ कैसे ठीक रखना आपको पता ही है। अच्छा डाइट, प्रॉपर डाइट लीजिए, एक्सरसाइज करिए, बस। और क्या, टाइम पे उठिए, टाइम पे सोइए, टाइम पे खाना खाइए, बस हेल्थ अच्छा रहेगा। बाकी सारे अच्छे हैं। देखते हैं साईं बाबा आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं। मालिक की मर्जी। आपके साथ जो भी हो रहा है वह मालिक की मर्जी से हो रहा है। मुस्कुराते हुए उसमें से गुजर जाइए। तो जिनके लिए ये जो, अब जिन मिथुन राशि वालों को ये रेजोनेट करेगा कि उनकी हेल्थ खराब है, उनके लिए यही एडवाइस है कि अगर आपकी हेल्थ खराब है तो आप इतना टेंशन ना लें, क्योंकि जो भी होता है भगवान की मर्जी से ही होता है। और तो इसीलिए, और भोग जो है ना, हम जो भी कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, उसका फल ना हम जब तक भोग ना लें तब तक वो वैसे ही रहता है। तो जब अच्छा है कि जो भी आ रहा है हमको भोगना ही पड़ेगा। जब तक आप भोगोगे नहीं तो बार बार फिर से वही प्रॉब्लम्स बार बार आते ही रहते हैं। तो उससे अच्छा है जो भी प्रॉब्लम्स आता है झेल लो, क्या करेंगे, मुस्कुरा के निकाल लो, खत्म। फिर ऐसा कुछ करो कि दोबारा वो फिर से वही कर्मा रिपीट ना करे, ताकि फिर से दोबारा वही आपको फल मिले। तो आपको कर्मा का मतलब ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आपने बुरे कर्म किए और आप बीमार हो। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आप ढंग से खाना खाएंगे या फिर अपने सेहत का ख्याल रखेंगे। हम पूरे दिन हर चीज़ के लिए टाइम निकालते हैं, पर अपनी सेहत के लिए टाइम ही नहीं निकालना नहीं चाहते। क्या पूरे दिन में आप 1 घंटा आप नहीं निकाल सकते अपनी सेहत के लिए? योगा करिए। अगर आप बाहर नहीं जा सकते, जिम नहीं जा सकते, घर में ही करिए ना। तो सेहत पे ध्यान रखिए। और दिन भर कुछ भी खा लिया यहाँ वहाँ का, और आपको पता ही है कि अभी ये कोरोना वायरस किस तरह से स्प्रेड हो रखा है। तो इस महीने आपको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोरोना हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है इस महीने। ये मिथुन राशि वालों के लिए, ये जो मिथुन राशि वालों के लिए ऐसा कार्ड आया है कि हेल्थ उनकी खराब हो सकती है। तो प्लीज़ आप अपना ख्याल रखें, प्रॉपर डाइट लें, एक्सरसाइज करें, बस आप अपने कर्म करिए, बाकी का भगवान देख लेंगे। और देखिए उन्होंने तो कह भी दिया कि आप अकेले नहीं हो, हम आपके साथ हैं। मैं सदा आपके साथ हूँ, हर स्थिति में साथ हूँ। साईं बाबा आपके साथ हैं। आप जिस भी भगवान को मानते हैं या जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, वो आपके साथ है। बस आप अपना ख्याल रखें। बाकी का तो आपने देखा ही, मैंने आपको बताया ही कि बिजनेस से रिलेटेड या लव लाइफ से रिलेटेड आपके लिए या जॉब से रिलेटेड बहुत अच्छा है आपके लिए। बस आपकी सेहत खराब रह सकती है, जिसको आपको ठीक कर सकते हैं आप, क्योंकि साईं बाबा भी आपके साथ हैं। तो बस आप अच्छा खाना खाइए, टाइम पे उठिए, टाइम पे सोइए, बस फिर सब बढ़िया। ठीक है।
तो चलिए अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। मिथुन राशि वालों के लिए बस इतना ही।